नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट डे 2 के बारे में। और ये ARO एग्ज़ाम के लिए है। और आप इससे पहले वीडियो यानी टारगेट डे 1 का वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो यानी कि 55 दिनों में आप ARO एग्ज़ाम का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, ARO प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप ARO का एग्ज़ाम 2025 में अगर आप देना चाहते हैं। तो आज आपका टारगेट यानी डे 2 में है कि आपको आज क्या क्या करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। ये इंडियन पॉलिटी का स्टार्टिंग चैप्टर है। और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें आपका पॉलिटी तो आ ही जाता है, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर आज आप पढ़ते हैं तो इसका आप पॉलिटी और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री की भी अच्छी खासी शुरुआत आपका यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 में आपको करना है कि एक मिनट जाइए, नंबर 2 में आपको करना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत लंबा चैप्टर नहीं है। मुश्किल से अगर आप सही तरीके से इसको आप पढ़ेंगे तो 1 घंटे के अंदर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें भी कई सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया आपको इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। अब मैं बात करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है आज के दिन। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है यूरोपियन के बारे में, यानी कि यूरोपियन कंट्री में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन कौन लोग इंडिया में आए और उन्होंने कौन सी कंपनी कहां पर स्थापित की। ठीक है, तो इसको आपको सही तरीके से पढ़ना। ये भी कोई बहुत बड़ा कह सकते हो कि टॉपिक है नहीं। आप इसको 1.5 से 2 घंटे में आराम से इसको सही तरीके से मतलब कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आज का टारगेट। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैं अपने 55 डे का जो टारगेट था, जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको एवरीडे 20 सवाल से ज़्यादा, यानी कह सकते हो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हिंदी का एवरीडे पढ़ना है। हिंदी का एवरीडे इसको पढ़ना नहीं, इसको याद करना है। एक A4 साइज में आपको 20 या 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। और जब भी आप खाली समय रहे आपके पास, यानी अगर आप खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी हो, इस पर बिना स्पेशल टाइम दे इसको आपको एवरीडे 20 क्वेश्चन कम से कम याद करना है। अब आपका कल, यानी कि अगर मैं बात करूं टारगेट डे 1 के बारे में, उसमें आपको टारगेट मिला था 20 विलोम के शब्द या उससे ज़्यादा आपको याद करने। आज आपको टारगेट 2 में 20 विलोम या उससे ज़्यादा आपको आज याद करना है। ये आपका टारगेट है। और साथ ही साथ आपको 20 या उससे ज़्यादा अगर हो सके तो क्वेश्चन एक A4 साइज में लिखना है। और ये जो होगा, ये जो आप लोगों ने हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में जो कुछ भी आपने पढ़ा, नोट्स बनाया उसी दिन, उसमें से 20 या 20 से ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चन को छांटिए। और ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है या आपको ऐसा लगता है कि आपसे याद नहीं होता है लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे शॉर्ट नोट्स के जरिए यानी वन लाइनर में आपको उस पेज में लिखना है। और इस पेज को बिना स्पेशल टाइम दिए, ऐसा नहीं कि इस पेज को 2 घंटे आपको टाइम निकाल के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस पेज को जब भी आप खाली समय रहे तो आपको इस पर ध्यान देना है और इसको याद करना है। अगर आप ऐसा एवरीडे अगर आप करते हैं तो जो 20 दिनों का मेरा टारगेट था कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे ध्यान देना है, उसमें आप बिना कुछ स्पेशल टाइम देते हुए 400 क्वेश्चन जीएस का यानी हिस्ट्री पॉलिटी का और 400 क्वेश्चन से ज़्यादा हिंदी का आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा, यानी बिना कुछ स्पेशल टाइम दिए। अब ये हो गया आज की बात। अब कल क्या क्या आपको करना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। वीडियो इस समय लेट हो जाता है लेकिन कोशिश करूंगा कि कल वीडियो 8 और 9 के बीच में ही अपलोड कर दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।